हस्तिनापुर की प्रजा और भीष्म पितामह युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करने के पक्ष में थे। इस कारण दुर्योधन को ईर्ष्या हुई और उसने पांचों पांडव और कुंती को मरवाने का षड्यंत्र रचा। इस साजिश को अंजाम देने के लिए उसका साथ मामा शकुनी ने दिया। जब वो यह साजिश रच रहे थे तब विदुर ने सब कुछ सुन लिया और वह पांडवों को इससे बचाने के लिए तरकीब सोचने लगे। दुर्योधन ने अपने शिल्पी पुरोचन से वर्णावत में लाख मोम, लकड़ी आदि ज्वलनशील पदार्थों से लाक्षागृह महल का निर्माण आरंभ कर दिया। लाक्षागृह महल बहुत सुंदर और भव्य बनकर तैयार हुआ और दुर्योधन महल को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। जब महल बनने की सूचना धृतराष्ट्र को मिली तो उसने पांडवों और कुंती को कुछ दिन के लिए वर्णावत में बने लाक्षागृह में उत्सव मनाने के बहाने रहने के लिए भेज दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और वर्णावत जाने के लिए रवाना हो गए। लाक्षागृह पहुंचने पर दुर्योधन और शकुनी ने उनका भव्य स्वागत किया और महल में रहने के लिए उचित व्यवस्था के लिए पुरोचन को भी रखवा दिया, ताकि उचित अवसर मिलने पर पुरोचन रात में महल में आग लगा सके। दिन में जब पांडव और कुंती शिकार के लिए जाते हैं तब विदुर अपने एक गुप्तचर को पांडवों के पास भेजकर उनको सावधान कर देता है और गुप्त रूप से महल के नीचे एक सुरंग बनवाने के लिए एक विश्वसनीय मजदूर को लाक्षागृह भेज देता है। पांडव अभी युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए वे विदुर की बात मान लेते हैं। मजदूर रातों रात महल के नीचे से एक सुरंग बनाता है जो गंगा नदी के तट पर खुलती है। अमावस्या के दिन कुंती कुछ ब्राह्मणों और गरीब लोगों को भोजन के लिए महल में आयोजन रखती है और भोजन कराती है। आयोजन के बाद एक भीलनी अपने 5 बच्चों के साथ लाक्षागृह में ही सो जाती है और उसी रात को भीम चुपचाप लाक्षागृह में आग लगा देता है। लाक्षागृह की दीवारें तुरंत आग पकड़ लेती है। सभी पांडव और कुंती सुरंग के रास्ते गंगा नदी के तट पर सुरक्षित बाहर आ जाते हैं और वहीं पास ही बनी हुई एक गुफा में शरण ले लेते हैं। लाक्षागृह में आग लगने के बाद भीलनी और उसके बच्चों के शवों को जले होने के कारण कोई पहचान नहीं पाता। दुर्योधन और शकुनी उनको पांडवों और कुंती के शव समझकर खुश हो जाते हैं। हस्तिनापुर में पूरी प्रजा में शोक की लहर छा जाती है और सभी शवों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दुर्योधन शोक में होने का नाटक करता है और अंतिम संस्कार की क्रिया के बाद अपनी इस योजना की सफलता पर बहुत खुश हो जाता है। इधर विदुर के द्वारा भेजी गई एक नौका में पांडव और कुंती सुरक्षित गंगा नदी पार कर जाते हैं और यहीं से उनका वनवास आरंभ होता है।